वरना मेरे भाइयों हालात दूसरे थे, हालात दूसरे थे। बंगाल के मिजाज को समझो और अल्लाह ताला इस बंगाल में अपनी रहमतें बरसा दे। मेरे प्यारे साथियों, कोई तो है जो किसी की आंखों में आंखें डालकर इस वक्त बात कर रहा है, मेरे भाइयों मदद करिए आप उसकी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत हमदर्द है मुसलमानों की, बहुत हमदर्द है मुसलमानों के, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा और दूसरे स्टेट की बनिस्बत आपके स्टेट में मुसलमानों के साथ बहुत अच्छा सलूक है, और स्टेट की बनिस्बत हमारे यहाँ आपके बंगाल में बहुत अमन है, बहुत सुकून है। हम इतना तो हम भी दावे के साथ कह सकते हैं, हम कर्नाटक में गए, हमसे लिखवाया जाता है कि क्या बोलोगे, हम बिहार में गए, हमसे लिखवाया जाता है क्या बोलोगे, हम उत्तर प्रदेश में गए, हमसे लिखवाया जाता है कि अगर कुछ हो गया तो आप इसकी जिम्मेदार होंगे, लेकिन आज तक बंगाल में किसी भी कोने में हम गए, हमसे कुछ नहीं लिखवाया गया। ये सबसे बड़ी बात है, जबकि हमको सब जानते हैं कि हम कैसा बोलते हैं। मेरे भाइयों, हम इतनी दुआ कर सकते हैं बस अल्लाह ताला से कि बारे इलाह हमारे बंगाल के अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा फरमा दे, हम मुसलमानों के दिलों को आपस में एक कर दे, और अल्लाह हमें बंटने से और मुंतशिर होने से हमारी हिफाजत फरमा दे। तो मेरे भाई ये चीज़ भी हम अपने सामने रखें, वरना बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का मसला, अचानक 370 का हट जाना, ये तमाम चीज़ों को आप देख रहे हैं हमारी हुकूमत और हमारी गवर्नमेंट किस तरफ जा रही है। पूरी रामायण पढ़ जाइए रामचरितमानस, पूरी रामायण पढ़ जाइए रामचरितमानस, वो रामचरितमानस, वो रामायण जिसको तुलसीदास जी ने बाबरी मस्जिद के सहन पर बैठकर लिखा है, और उसकी आखिरी लाइनें बाबरी मस्जिद के सहन पर बैठकर लिखी है, लेकिन रामचंद्र जी ने पूरी रामायण पढ़ जाइए रामचरितमानस नहीं लिखा, बाबरी मस्जिद में बैठकर रामायण लिख रहे हैं, लेकिन ये नहीं लिखा है उन्होंने कि ये मस्जिद जिसमें मैं बैठकर लिख रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। पूरी रामायण पढ़ जाइए, रामचंद्र जी ने यह नहीं लिखा है, तुलसीदास जी ने यह नहीं लिखा है, पूरी रामायण पढ़ जाइए। आप सोचिए, फैसला बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का सोचिए। मीडिया वाले हों क्या आप नहीं मानते? अरे मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कौन नहीं मानेगा भाई, स्वागत है, मानते हैं। अब पूछ रहे हैं हमसे जबरदस्ती माइक लगाकर, आप इससे खुश हैं? अरे अल्लाह के बंदे, ये क्यों पूछ रहे हैं खुश हैं कि नहीं? फैसला पूछो सुप्रीम कोर्ट का आया, वो मानते हो नहीं? मानते हैं। अब कहते हो फैसले से खुश हो या नहीं? फैसले से खुश नहीं है। क्यों? दिलों पर हुकूमत तो नहीं कर सकते हो आप। मानना और ना मानने की बात है ना। मैं मानता हूं सुप्रीम कोर्ट का फैसला, स्वागत है, जो फैसला किया मानूंगा। हम लोग कहते आए सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी हम मानेंगे, मान लिया, ठीक है। अब पूछो खुश हो कि नहीं, तो खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अगर ये कहा होता कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, ये साबित हो गया है, लिहाजा ये जगह राम लला को दी जा रही है, हम फैसले से खुश हो जाते। क्योंकि जब मंदिर तोड़कर बनाई गई है तो उस मस्जिद में हमारी नमाज होगी ही नहीं, तो हम खुश हो जाते, जाओ बना लो अपना मंदिर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना साबित नहीं कर सका हिंदू पक्ष, लिहाजा वहाँ कोई मंदिर था या नहीं ये साबित नहीं है, और मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई ये भी साबित नहीं है। दूसरा पॉइंट उसने ये भी कहा कि जब 1947 को ये मुल्क भारत आज़ाद हुआ उस वक्त वहाँ मस्जिद थी और उस मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती थी। तीसरा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने यह भी दिया कि 1949 तक उस मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती रही। चौथा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने यह भी दिया कि 1949 को आधी रात में उस मस्जिद के अंदर कुछ शरारती लोगों ने मूर्तियां रखी जो गैर कानूनी था। किसी मस्जिद के अंदर मूर्ति नहीं रखना चाहिए जो गैर कानूनी था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी माना, मूर्ति रखा जाना गैर कानूनी, गैर संवैधानिक था। और पांचवी बात सुप्रीम कोर्ट ने यह भी मानी कि 6 दिसंबर 92 को 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को जो तोड़ा गया और शहीद किया गया यह भी गैर कानूनी और गैर संवैधानिक था। लिहाजा जिन लोगों ने मस्जिद को तोड़ा वो मुजरिम हैं। ये 5 पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे छोड़े हैं। इसके बावजूद फैसला उधर चला जाए इस बात की तवक्को हमें नहीं थी।
क्यों गया मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता। कैसे ये फैसला हुआ मैं नहीं कहना चाहता, और कहना चाहता हूं तो सिर्फ इतना, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहां? इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहां? सरकार भी तुम्हारी है, दरबार भी तुम्हारा है। हम इसके अलावा और कह क्या सकते हैं? रही बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, स्वागत है, बनाओ भव्य मंदिर शान और शौकत के साथ, लेकिन इतना याद रखना, खाने काबा में पहले 360 बुत रखे गए, तब भी वो खाने काबा था। आज 360 बुत नहीं है, आज भी वो अल्लाह का घर है और क़यामत तक वो अल्लाह का घर रहेगा। जब सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका कि वहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, तो वो पहले भी मस्जिद थी, आज भी मस्जिद है, और क़यामत की सुबह तक वो इंशाअल्लाह अल्लाह का घर ही रहेगा, अल्लाह का घर रहेगा। तुम्हारे रामचंद्र जी सोएंगे तो हमारी मस्जिद में सोएंगे, तुम्हारे रामचंद्र जी खाएंगे तो हमारी मस्जिद में खाएंगे, तुम्हारे रामचंद्र जी बैठेंगे तो हमारी मस्जिद में बैठेंगे। और हमें गर्व है, फ़ख्र है कि तुमने अपने राम को अपने भारत में जगह नहीं दी, उनको भी जगह मिली तो मुसलमानों की मरहून मिन्नत है। हमारे रब के घर में उनको जगह मिली, हमने उनको शरण दी है, हमने उनको पनाह दी है, तुम नहीं दे पाए। क्या करोगे तुम? मुझे डॉक्टर जाकिर नाइक नहीं हूँ कि इंडिया छोड़ के भाग के मलेशिया में पनाह ले लो, जर्जीस हूँ। मुझे मालूम है कि केस करोगे, तुम जेल से मत डराओ हमें। जिस शख्स ने जेल को अपनी ससुराल मान लिया हो वो क्या डरेगा? अब हमें डर नहीं लगता है, अल्लाह की कसम नहीं लगता है। क्यों लगेगा? जो यहाँ कर रहे हैं वही हमें जेल में करना पड़ता है। जुमा पढ़ाओ, नमाज पढ़ाओ, खुतबा दो, दर्स दो, बाद में लोग मौलाना जर्जीस, वो लोग भी तो वही हैं जो हमें सब जानते हैं। जर्जीस, हाँ बैठो बैठो, सबक सुनाओ, पढ़ा रहे हैं, कुरान पढ़ा रहे हैं, हमको वही सब वहाँ करना पड़ता है। और एक बात बता दूं, जेल से ज़्यादा आराम कहीं है भी नहीं। बड़े तजर्बे की बात बता रहा हूँ आपको, जो लोग जेल में गए होंगे उनको मालूम होगा, जेल से ज़्यादा आराम कहीं है भी नहीं। थोड़ा सा पैसा खर्च होता है, आराम बहुत है। जो चीज़ें आपको यहाँ नहीं मिलेंगी खुलेआम, जेल के अंदर मिलेंगी। जेल के अंदर हमसे जेलर ने पूछा, जब पहली बार गया तो दूसरे दिन मुलाहिजा होता है, सुबह होकर चेकअप होता है, ये निशान कहाँ कहाँ है, कपड़े वपड़े उतरवाते हैं कमीने, पूरा नंगा नहीं करते। अब पूछा कि आपका नाम? मैंने कहा मोहम्मद जर्जीस। हाँ, क्या काम करते हो? हमने कहा नमाज पढ़ाता हूँ। मौलाना हो? हाँ। अच्छा 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 अच्छा, चलो चलो, ये बहुत अच्छा हुआ, हमारे यहाँ कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं था, जुमा पढ़ाने वाला नहीं था, ये तो अच्छा हुआ तुम आ गए हो। हमको नमाज की ड्यूटी दे दी, चलो पढ़ना तो था ही, पढ़ा दूंगा, अच्छी बात है। जुमे का दिन आया, जुमे का खुतबा दिया, 15-20 मिनट का खुतबा होता है, 1 घंटा दिया। रोको, कौन रोकोगे? नहीं, क्या करोगे? बाद में जेलर आया कि 15 मिनट से ज़्यादा नहीं दे सकते हो। मैंने कहा हमारे यहाँ 1 घंटे का लिखा है, दिलवाना हो दिलवाओ। और सब जेल कैदी हमारा साथ देने लगे, सही है करो, ठीक है, अच्छा करो। अच्छा, अब वो बाहर से पहले जुमा पढ़ाने के लिए बुलाता था किसी मौलवी को, तो 2000 रुपये देता था उस मौलाना को। लेकिन जब हम पहुंच गए तो हमने उसको कह दिया हमें पैसा नहीं चाहिए, बस 2000 रुपये आप ही रखिए। तो वो और हमसे खुश हो गया। 1 महीने में 8000 बच रहा है, 2000 रुपये जुमे का 8000 बच रहा है, वो जेलर की जेब में जा रहा है, तो कितना खुश होगा। अब जो भी हमारी शिकायत लेके जाता था, कोई कह दिया ये ऊपर नियत बांधता है, आमीन बोलता है, हम इसके पीछे नमाज कमीने उठा। अब तेरा मौलवी कहाँ से लेके आऊँ? जो आया है उसी के पीछे पढ़ जा यार। और नहीं पढ़ना है तो अपने मौलवी से कहो कि अपनी बीवी को मार के आओ, फिर जेल में चलो भाग जैसा। अब हमारा सपोर्ट करने लगा।
बेहतरीन चाय सुबह बन के आती थी मक्खन ब्रेड के साथ, जेलर जो वही हमको भेजता था, लीजिए मौलाना साहब। जो क्रिमिनल और गुंडे लोगों के लिए जो खाना बनता था उसी में से हमारे लिए आता था, लीजिए आप। क्यों आता था? हमने कहा ना बहुत आराम भी है, बहुत। हाँ बस थोड़ा सा कैद है, पिंजड़ा चाहे सोने का हो, पिंजड़ा पिंजड़ा ही होता है। बस ये है कि एक महदूद दायरा होता है उसके अंदर, तो अब डर नहीं लगता। इतना खुल के बोलने के बावजूद कितनी बार मैंने लेटर लिख के दिया ये एबीपी न्यूज़ को, जी न्यूज़ वालों को, अरे मुझे बिठाओ ना डिबेट पर, संबित पात्रा के साथ मुझे बिठाओ, बहुत भौंकता है, देखता हूं मेरे सामने कैसे भौंकता। एक बार बिठाओ तो वो जैसी राम 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 करेगा, राम का मंदिर, हम वैसे ही बोलेंगे। भाई रामचंद्र जी तो खुद ही नमाज पढ़ते थे, कृष्ण कृष्ण बहुत बकते हो बहुत, हम कुरान की बात ही नहीं करेंगे, हम कृष्ण जी की बात करें, करो। वो कहेगा कृष्ण जी, हम कहते मानो चलो, वो नमाज पढ़ते थे, पढ़ो तुम, हम कहेंगे हाँ पढ़ते थे, योगी उज्जीत सतत महात्मा नम्र हस्त स्थित एकाकी चित्तात मंदिरा शीर परिग्रह, ये मंत्र। अब मंत्र याद होगा तुझे, तेरे बाप को भी याद नहीं, पढ़ तर्जमा कर इसका, चल। कृष्ण जी नमाज पढ़ते थे, हिरण की खाल पर नमाज पढ़ते थे, 5 टाइम पढ़ते थे, सूरह फातिहा पढ़ते थे, सब हम बोलेंगे। देखो कैसे भागता है। हम कहेंगे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम तो कहेंगे पढ़ते थे अग्नि मीले महिदे वस्य सवितु परिष्टुति बसुर दयामाना नय सुपथरा आसमान, ये यही तो है। अग्नि मीले प्रारंभ करता हूँ ईश्वर के नाम से, हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। कृष्ण जी पढ़ते थे महिदे वस्य सवितु परिष्टुति, महान है हमारा देवता जिसके लिए सारी तारीफ है। हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए। पढ़ो चलो, हमको नहीं बुलाते, क्यों? जानते हैं माहौल ख़राब हो जाएगा। हमने ये भी कह दिया तुम जिसको 5,000 10,000 दे के बुलाते हो हमें वो भी नहीं चाहिए, सिर्फ बुला लो, बिठा लो, किसी चीज़ पर डिबेट करवा लो। मोदी जी ने क्या अच्छे काम करे उस पर भी डिबेट करवा लो, हम बताएंगे कितने अच्छे अच्छे काम हुए हैं। किसी एक पर तो डिबेट कह कह के थक गए, बोले नहीं हमारे कुछ खास लोग हैं वही आते हैं। वो खास लोग हैं ना, वो तुम्हारी पालतू हैं, हड्डी जो डाली जाती है। देख रहे हो ना बाबरी मस्जिद का 5 एकड़ ज़मीन इनको दे दो अयोध्या में। अभी ज़मीन दी नहीं है गवर्नमेंट ने, योगी के पास अभी हड्डी फेंकी नहीं है, कुत्ते पहले पहुंच गए लेने के लिए। उन कुत्तों की फोटो आए थे फेसबुक पे, देखा आपने? ऊंची ऊंची टोपी लगा के कुतुब मीनार जैसी पहुंच गए, 5 एकड़ ज़मीन हमें दे दो, स्कूल बनाएंगे। ये हड्डी डाली नहीं है, कुत्ते पहले पहुंच गए। मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन किया, केस करने की कोशिश की इन्होंने, हमें कुत्ता कहा। हमने कहा हमने नाम ही नहीं लिया, हमने नाम ही नहीं लिया। एक बार कोर्ट में हमारे ऊपर यही मुकदमा चल गया।